हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे के जितना भी एग्जाम होगा ना, सारे एग्जाम का हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किया। आपके सामने दिख रहे क्वेश्चन कितना टफ है। इस वैरायटी का क्वेश्चन दोस्त हाल फिलहाल 2024 में भी बहुत पूछा जा रहा है। 2024 में जितना भी एग्जाम हुआ है ना, सारा एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया था दोस्त, इसी टाइप से। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करते हुए लास्ट तक बने रहिएगा। और आपको बता दूं, ये पार्ट नंबर हमारा 54 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 53 तक नहीं देखे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से सारा वीडियो का सीक्वेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। प्रश्न संख्या 1 आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्त, ध्यान से सुनेंगे कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर का धनात्मक वर्गमूल बताना। ग्रुप डी 2022 का सवाल है दोस्त। हम आपको एक बात बता देते हैं। सबसे पहले हम सभी को बहुत ही अलजेब्रा में फेमस फार्मूला एक पढ़े होंगे। फार्मूला जो होता है, जो फॉर्मूला हम लोग अलजेब्रा में पढ़े हैं कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं लिखा रहे ना, तो हम इनको लिख सकते हैं दोस्त ए प्लस बी ए माइनस बी हम लिख सकते हैं। अगर ये फार्मूला आपको मालूम है तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। कैसे? यहाँ पर हम सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीका से जान रहे हैं, इनका वर्गमूल लेना है। वर्गमूल किनका? 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। ए के जगह पे कितना है 34, बी के जगह पे कितना है 16। मैं 34 को ऐसे लिख सकता हूँ, 34 प्लस 16 एक बार प्लस करके लिख सकता हूँ कि नहीं? आप बोलेंगे जी सर। इसको एक बार हम प्लस करके और एक बार माइनस करके हम लिख सकते हैं। आप बोलेंगे जी सर। किसी भाई को कोई दिक्कत? अब इनका वर्गमूल लेना है। ठीक है, इनका वर्गमूल लेना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, इनका वर्गमूल। बस क्वेश्चन केवल इतना सा ही था, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिख कर दिया गया। इनका आपको वर्गमूल ले लेना है। बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत? धनात्मक वर्गमूल, क्योंकि वर्गमूल जब निकलता है तो ऋणात्मक धनात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है, इसीलिए धनात्मक लेना है। हम आपको यहाँ पर एक चीज नया स्टेप किए हैं। क्या? यहाँ पर 34 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर है। आप सभी कोई जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो हमने सिंपल सा लिखा है। और वर्गमूल के लिए रूट तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लगाया है। अब देखो, इनको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 34 में 16 को जोड़ेंगे तो 50 होगा। 50 होगा, बात को समझिएगा। 34 में जब हम 16 को ऐड करेंगे तो कितना होगा भाई? 50 होगा। अच्छा सॉरी, रूट में टक गया। यहाँ 34 में 16 को जोड़ेंगे तो 50 होगा दोस्त। अच्छा, यहाँ देखेंगे दोस्त कितना होगा? यहाँ देखेंगे 34 में से 16 घटाएंगे कितना होगा? 18 होगा। ये बताइए, आपको बात समझ में आया? इनका लेना है आपको अंडर रूट। अब देखो, यानी कि अंडर रूट लेना है, लेकिन इस 50 को हम लिख सकते हैं दोस्त किस वैरायटी में? आप ध्यान से सभी को सुनेंगे। इस 50 को हम लिख सकते हैं 25 गुना 2 लिख सकते हैं। आप बोलेंगे जी सर। 25 गुना हम 2 लिख सकते हैं। 25 गुना 2 लिख सकते हैं कि नहीं? आप बोलेंगे जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो 18 है, अच्छे से बनाने दीजिए यार। 25 है, ठीक है। 25 इंटू 2 हम लिख सकते हैं 50 को। आप बोलेंगे जी सर। यहाँ देखो, जो 2 18 है ना, 18 को भी तो हम लिख सकते हैं किसमें? 2 गुना 9 लिख सकते हैं। आप बोलेंगे जी सर। यहाँ ध्यान से आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीका से जानते हैं कि 25 का अंडर रूट लेंगे 5 हो जाएगा। रूट के भीतर में 2 बार 2 का गुना है तो एक बार बाहर में आ जाएगा। अच्छा, 3 का अंडर रूट कितना होता है? सॉरी, 9 का अंडर रूट कितना होता है? 3, यानी 9 का वर्गमूल 3 होगा। 2 बार है तो एक बार बाहर लिखा जा सकता है। 25 का अंडर रूट 5 होगा। अब इनको गुना कर दो, 5 दूनी 10 या 30। ठीक है, तो इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ चुके होंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको बस सॉल्व करने का तरीका मालूम होना चाहिए दोस्त। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल काफी बढ़िया कर है। यदि 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुना किया जाए तो इसका मान क्या होगा? एनटीपीसी 2021 का सवाल है। आप सभी को ध्यान से सुनेंगे मेरे दोस्त। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे -5/14 का व्युत्क्रम यानी 1 -5/4, ऐसा
इन्हें एक के बट्टे में लिख दो। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। अब देखो जब ये सॉल्व होगा तो एक ऐसे ही रहेगा, -5/14 जो है भागा में है, बराबर के भागा में है। जब ये गुना में पलटेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, 14/5 हो जाएगा। ठीक है, -14/5। किसी भाई को कोई दिक्कत? तो व्युत्क्रम का मतलब होता है केवल इसको आप पलट दो। ठीक है, तो बोला है यदि 2/11 को 2/11 को यहाँ 11 रहने दो। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना है दोस्त 5 - 5/14 के व्युत्क्रम से। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, 14 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे चला आएगा। जब इनको सॉल्व करेंगे कितना होगा, नीचे में गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 11×5 = 55। नीचे में गुना करेंगे तो 11×5 कितना हो जाएगा भाई, 55 हो जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। बटा ऊपर में गुना करेंगे 14 दूनी 28 हो जाएगा, -28/55 इस सवाल का सही आंसर होगा। ये बताइए बात आपको समझ में आया कि नहीं? आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। यहाँ से एक चीज हमने नया कंसेप्ट सीखा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा है, उल्टा उसको पलट दो। ठीक है, यानी कि एक बट्टा में लिख दो 5/14। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो पलट के 14/5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा भाई, -28/55। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर हो गया। किसी भाई को कोई दुख तकलीफ नहीं है? चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आप लोगों के सामने दिया है 3 नंबर, कह रहा है यदि A/B बराबर 3/2, A/B बराबर 3/2 दिया है तो 7A+9B अनुपात 5A+7B का मान ज्ञात कीजिए। NTPC 2021 में इस सवाल को पूछा गया था। दोस्त मेरे भाई मेरे बंधु ध्यान से आप सभी लोग सुनेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है ना, आप इस क्वेश्चन को बिना x माने सॉल्व कर सकते हैं। आपके साथ क्या दिया है, आपके साथ में यहाँ पर दिया है कि A, आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर दिया है A/B बराबर में कितना दिया है, 3/2, यानी कि A/B। ध्यान से आप सभी लोग सुनेंगे, A/B बराबर कितना दिया है, A/B 3 अनुपात में दिया है। तो किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो दोस्त A/B, अच्छे से चलो ना यार, A/B बराबर कितना दिया है, 3/2, यानी A का वैल्यू 3 है तो B का वैल्यू 2 है अनुपात में। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ दोस्त, ध्यान से सुनेंगे कि A का मतलब 3, यानी A का वैल्यू 3 है अनुपात में, अब B का वैल्यू 2 है। जहाँ भी A है उसके जगह पे 3 रखो, जहाँ भी B है उसके जगह पे 2 रखो। डायरेक्ट आप इसमें रखकर आंसर निकाल सकते हैं। 7A, A के जगह पे जब हम 3 रखेंगे तो 7 तिरकी कितना हो जाएगा भाई, 21 हो जाएगा। प्लस यहाँ देखो, यहाँ कितना है 9B, B के जगह पे हम 2 रखेंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखो अनुपात, यानी कि यहाँ पर 5 के साथ में A है, A के जगह पे 3 लेना है तो 5 3 कितना हो जाएगा भाई, 15 हो जाएगा। प्लस यहाँ देखो 7B, B के स्थान पर कितना लेना है 2, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब देखो दोस्त यहाँ पर ध्यान से आप सभी को, यानी कि 21 में जब हम 18 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अनुपात यानी कि 15 में जब हम 14 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 29, तो 39/29 ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद है कि आप इन सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ चुके होंगे। किसी भाई को कोई दुख तकलीफ परेशानी कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़िए। चलिए अगला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, 2022 में रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था। दोस्त हम आपको बता देते हैं, ऐसा सवाल 2024 में जितना भी एग्जाम हुआ ना, आरपीएफ का हो गया या फिर मेरे दोस्त टेक्नीशियन, जितना भी एएलपी टेक्नीशियन, जितना भी एग्जाम हुआ है रेलवे ने करवाया है, सभी में इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया है। बिल्कुल ट्रेंडिंग पे चल रहा है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा भी मिस नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं दोस्त, अगर कहीं पर a के पावर m होता है और उसको डिवाइड किया जाता है a के पावर n से, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पावर अलग अलग है, बेस सेम है, यानी यहाँ भी a है यहाँ भी a है, तो a के पावर m
माइनस एन हो जाता है। बात को समझ रहे हैं? अगर ये फॉर्मूला आप जानते हैं तो इस क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही सॉल्व करेंगे आप। ठीक है दोस्त, कैसे? ध्यान से सुनेंगे। यानी जब बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो डिवाइड करने पर पावर घट जाता है। ठीक है, इस सूत्र का यूज करके इस क्वेश्चन को तुम बनाओ। यानी कि सबसे पहले ए पे ध्यान देंगे। ए की पावर 10, यहाँ पे ए की पावर 10 अब बाटा में ए की पावर -5 है। ए की पावर 10 और डिवाइड में है ए की पावर कितना? ए की पावर है -5। तो ये क्या हो जाएगा? पावर घट जाएगा। यानी ए की पावर 10 घटेगा फॉर्मूला से। अब माइनस का 5 ऑलरेडी देबे किया है, तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। 10 अब प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15। ए की पावर 15 हो जाएगा। आप बोलेंगे जी सर, ए की पावर 15 इंटू, यानी कि यहाँ पर बी की पावर -7 अब बी की पावर 2 है, तो यहाँ भी पावर घट जाएगा। यानी बी की पावर कितना हो जाएगा? -7। ठीक है, b की पावर -7 ई हो जाएगा। आप -2 फॉर्मूला से आ जाएगा, क्योंकि a की पावर m माइनस a की पावर n होता है, a की पावर m माइनस n। तो ये जो माइनस है ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो गया। तो b की पावर -7 तो ऑलरेडी है, उसमें से 2 और घटेगा तो कितना हो जाएगा? b की पावर -9 हो जाएगा। ठीक है, b की पावर -9 हो जाएगा। अब देखो दोस्त, अगली बार देखेंगे। आप आंसर अभी नहीं निकाल चुके हैं, हमारा ऑप्शन नंबर बी सी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर b की पावर -9 नहीं दिया है। डी गलत हो जाएगा क्योंकि a की पावर 5 दिया है। बी गलत हो जाएगा क्योंकि a की पावर 5 दिया है, जबकि आना कितना चाहिए? a की पावर 15। तो a की पावर 15 इंटू बी की पावर -9, ऑप्शन ए ही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आपको पूरा भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ा। इंटू अब आप करके देख भी सकते हैं, सी की पावर -4, यानी कि -4 में से जब -5 घटेगा तो कितना हो जाएगा? -9। हम उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को आप बेहतरीन तरीका से समझ चुके होंगे। अगर आपको a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n मालूम है कि a की पावर m-n होता है, तो इस क्वेश्चन को आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं। मेरे दोस्त 2024 में ऐसा सवाल बहुत पूछा गया था दोस्त। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी करके जाएंगे जो भी एग्जाम देंगे आप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 5 नंबर सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। कह रहे यदि संख्या 2893 हैज डॉलर 8 और 5 से पूर्णतः विभाज्य है, तो हैज और डॉलर के स्थान पर आने वाले अंक क्रमशः क्या होंगे? यानी पहले हैज के स्थान पे क्या होगा और उसके बाद डॉलर के स्थान पे क्या होगा। मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले 5 से विभाज्यता का जो नियम है वो मालूम होना चाहिए। उसके बाद 8 का विभाज्यता का नियम मालूम होना चाहिए। देखो, 5 से विभाज्यता का नियम ये होता है, किसी भी संख्या के, जैसे यहाँ पर लिखा है, मान लीजिए 2 4 5, किसी भी इकाई के स्थान पर क्या है? 5 है। किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि 5 हो या फिर 0 हो, 5 या 0 हो, इकाई के स्थान पर क्या होने चाहिए? 5 होने चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए या फिर 0 होनी चाहिए। किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 0 या 5 दोनों में से कोई एक है तो वह संख्या 5 से पूरा पूरा विभाजित होगा। ठीक है, दूसरा तरीका, यानी कि दूसरा तरीका 8 से विभाजित होने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके सामने संख्या लिखा गया 53,245। इस संख्या 8 से कब डिवाइड होगा दोस्त? इस संख्या के लास्ट के अगर 3 गो अंक, यानी 3 अंक लास्ट से 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो जाता है, इसका मतलब वह पूरा संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, लास्ट से 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो जाएगा तो वह पूरा संख्या भी 8 से विभाजित होगा। ठीक है, अगर ये दो बात आपको ध्यान में है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके सामने क्वेश्चन केवल इतना सा है, 2893, उसके बाद हैज डॉलर है, तो हमें 8 से विभाजित होने के लिए लास्ट के 3 अंक चाहिए। हम पूरा क्यों लेंगे? पूरा कितना नहीं लेंगे, तो 3, उसके बाद में क्या है? 3 के बाद में क्या है? हैज है। 3 के बाद में हैज है, उसके बाद में डॉलर है। अगर इस संख्या 5 से डिवाइड है तो इसके इकाई के स्थान पर क्या आ सकता है? इकाई के स्थान पे आ सकता है मेरे दोस्त 0 आ सकता है और 5 आ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को बेटर होगा ऑप्शन से बना लो, बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, इकाई के स्थान पर 5 और 0 में से कोई आना चाहिए। इकाई के स्थान पर कभी भी 2 नहीं आ सकता, इसीलिए ऑप्शन ए गलत। इकाई के स्थान पर कभी भी
दो नहीं आ सकता, इसीलिए ऑप्शन बी गलत। आप बोलेंगे ऐसा क्यों मेरे दोस्त, आपसे तो पूछा गया पहले हैज है बाद में डॉलर है, और क्रमशः का मतलब होता है जो पहले आएगा वो हैज का वैल्यू होगा, जो बाद में आएगा वो डॉलर का वैल्यू होगा। तो यानी कि यहाँ पर जो दो है ये डॉलर का वैल्यू, यहाँ भी दो है वो डॉलर का वैल्यू है, इसीलिए दोस्त हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा सी और डी में से आंसर कोई हो सकता है, ठीक है। अब देखेंगे अगर मान लेते हैं कि ऑप्शन सी सही है, तो ऑप्शन सी कहता है कि हैज के स्थान पर भी जीरो ले लो और डॉलर के भी स्थान पर जीरो ले लो, तो ये संख्या कितना हो जाएगी 300, और 300 संख्या तो 5 से कट ही जाएगा, लेकिन 8 से भी कटना चाहिए। 8 से अब हम काट के देखते हैं 8 से कटेगा कि नहीं। 8 से काटेंगे तो हो जाएगा 8 तिरकी 24, यहाँ से जाएगा कितना भाई 8 तिरकी 24, यहाँ से जाएगा 6, 8 तिरकी 24, यहाँ से जाएगा 6, 6 पर 0 60, 8 से 60 नहीं कटता है। इसका मतलब 300 जो संख्या है ना वो 8 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब अब हम मजबूरी में जब तीन ऑप्शन को गलत कर दिए तो हम ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर होगा, आप करके देख सकते हैं। ऑप्शन डी हैज के स्थान पर कितना होगा 2, डॉलर के स्थान पर कितना होगा 0, तो कितना हो जाएगा 320 होगा। 320 को दोस्त हम 5 से भी काट सकते हैं, कट जाएगा, 8 से भी 8 चौका 32, 40 बार में कट जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन डी कुल मिला के आंसर है, ठीक है। आप जिस तरीका से भी सॉल्व करें आंसर आना चाहिए, ठीक है भाई। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग रखें, या आप एक बार 0 रख के चेक कर सकते हैं, एक बार आप 5 रख के चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है दी गई विविक्त भिन्न यानी कि कंटिन्यू फ्रैक्शन को सरल करने में प्राप्त मान ज्ञात करेंगे। एनटीपीसी का सवाल है दोस्त, आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इस बट्टे के नीचे जो भी वैल्यू है इसका आंसर तो आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले वाले वीडियो में हम बता रखे हैं। अच्छा, यानी कि सबके ऊपर में एगो बट्टा दे दिया, तो इसका कॉन्सेप्ट होता है इसका वैल्यू निकालो और जो भी डाटा आएगा ना उसको पलट तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम आपको क्या तरीका बताए थे, यानी कि सबसे पहले लास्ट फ्रैक्शन में देखेंगे। लास्ट फ्रैक्शन में क्या दिया है 1/4, तो पहले 1 को लिखेंगे बाद में 4 को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक बार प्लस हुआ है, 2 बार प्लस, 3 बार प्लस, 3 जगह प्लस हुआ है। पहली बार प्लस हुआ है 1 प्लस हुआ है, अगली बार 3 प्लस हुआ है, फिर अगली बार दोस्त 2 प्लस हुआ है। यही ना है क्वेश्चन भाई जी। अब देखो दोस्त, इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है ध्यान से आप सभी को सुनेंगे। सॉल्व करने का तरीका, इससे इसमें गुना करते हैं, आप पीछे वाले को जोड़ देते हैं, इससे इसमें गुना करेंगे, आप पीछे वाले को हम ऐड कर देंगे, यही तरीका होता है। तो 1 से 4 में गुना करेंगे 4, 4 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। अब बोलेंगे जी सर। अब 3 से 5 में गुना करेंगे, पीछे वाले को ऐड कर देंगे, यही तरीका है। तो 3 × 5 = 15, 15 4 कितना हो जाएगा 19। फिर से 2 से 19 में गुना करेंगे, पीछे वाले को प्लस कर देंगे, तो 19 दूना 38 में 5 जोड़ेंगे 43। तो हमारा जो अगर यहाँ से ऊपर वाला नहीं होता तो हमारा आंसर हम लोग क्या देते, अगर ऊपर वाला ये नहीं होता तो जो पहले वाले वीडियो में बता रखे अगर ऊपर वाले नहीं होता, केवल इतना सा क्वेश्चन होता, तो आपका आंसर क्या होगा 43 को ऊपर लिखेंगे 19 को नीचे लिखेंगे, 43/19 होता। लेकिन इसके बट्टा में भी 1 है, इसकी ये बट्टा के नीचे सभी है कि नहीं, इसके ऊपर भी 1 है। तो इसका आंसर आपको देने का जो तरीका होगा वो कुछ नया पैटर्न से होगा, हम बता दे रहे हैं। आप उसका आंसर कैसे देंगे आप सभी को ध्यान से सुनेंगे दोस्त। यानी कि यहाँ पे जब भी ऊपर में बाटा लगा रहे, तो आपको करना क्या है, जब भी ये बाटा लगा रहे और इसके ऊपर में 1 है, तो आपको केवल इतना ध्यान देना है कि जो पहले आया है इसको लिख देना है ऊपर, और जो बाद में आया है इसको लिख देना है नीचे। 19 पहले आया है पहले लिखेंगे, यानी कि 43 बाद में 43 को नीचे लिखेंगे, तो 19/43 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप इन सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ चुके होंगे। किसी भी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप इसको बेसिक तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक तरीका क्या होता है वो भी बता दे। चलो, बेसिक तरीका में होता है क्या दोस्त कि इसको आप नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करते हैं। यानी कि यहाँ पर आप स्टेप काउंट करेंगे, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप में आंसर आएगा। पहला स्टेप में क्या है, पहला स्टेप में जो है उसको ध्यान से सुनेंगे। पहला स्टेप में क्या है 1 + 1/4 है। फिर अगला स्टेप में क्या है, अगला स्टेप में क्या है दोस्त, अगला स्टेप यानी कि दूसरा स्टेप में जो है वो जो भी डाटा आएगा वो 3 के साथ प्लस होगा। तीसरा स्टेप में क्या है भाई, तीसरे में जो भी डाटा आएगा वो 2 के साथ में प्लस होगा। और चौथा स्टेप में केवल पलट देंगे आंसर आ जाएगा।
ठीक है। बेसिक तरीका से आप इस तरीका से सॉल्व करेंगे। जब एक में हम 1/4 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4 एकम 4 और एक 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। अच्छा दोस्त, जो 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 5/4 आया है वो इसका वैल्यू है और इसके ऊपर में 1 है तो ये पलट जाता है, ठीक है। तो ये पलट के हो जाएगा 4/5, ठीक है। अब इनको सॉल्व करें, कितना होगा, 5 या 15, 15 में 4 को जोड़ेंगे 19/5 हो जाएगा, 19/5 हो जाएगा। अब देखो फिर अगली बारी पलट के कितना हो जाएगा, 5/19 हो जाएगा। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 19 दूनी 38 और 5 43/19 हो जाएगा, ठीक है। चौथा स्टेप में आंसर आएगा, फिर से जाके पलट जाएगा केवल, तो पलटेगा तो हो जाएगा 19 में कितना, 43, तो 19/43 इसका राइट आंसर हो गया। आपके पास तरीका दो है, आप इस तरीका से सॉल्व करें या इस तरीका से सॉल्व करें, बात सेम ही है, बस इस तरह थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, हम जो तरीका बताए हैं उस तरीका से टाइम कम लगेगा। तो आपकी इच्छा, जो तरीका से करेंगे। मेरे दोस्त आपको अगर समझ में आता है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को शेयर करिए। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित को हल करें, निम्नलिखित को हल करें। यानी कि यहाँ पर जो डाटा दिया गया है इसको सॉल्व करने पर आंसर कौन सा होगा बताना है। दोस्तों हम सभी को जानते हैं कि अगर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब्स प्लस अगर 3 का क्यूब्स प्लस अगर n तक क्यूब्स है ना, इनका सम निकालना है तो इनका सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन आप बटा 2 करके इनका होल स्क्वायर कर देना, यही फॉर्मूला होता है इन सभी का सम निकालने का। तो आप क्या करेंगे, 1 से लेकर पहले 8 तक सम निकालेंगे, सम निकालने के बाद तब जाके माइनस पावर 5/2 को सॉल्व करेंगे, चलेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसका फार्मूला होता है n इंटू, यानी कि n इंटू एन प्लस वन बाटा में 2 करेंगे और जो भी डाटा आएगा दोस्त उनका हम कर देंगे होल स्क्वायर, तो पावर 3 का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों ध्यान से, यानी कि n के जगह पे कितना रखेंगे, हम 8 रखेंगे क्योंकि n सबसे 12 नंबर होता है, इंटू 8 में 1 को जोड़ेंगे 9 होगा, अब बाटा में 2, इनका हो जाएगा क्या, होल स्क्वायर। अब देखो 2 से ही कटेगा कितना, 4 बार में, तो कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, समझ रहे हैं, ये हो जाएगा कितना दोस्त, 9 चौका 36 हो जाएगा। हम अभी केवल इक्वस्ट के भीतर में जो है इसी को सॉल्व कर रहे हैं, अभी इस पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं दोस्त, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9 गुना 4 36, ये हो जाएगा दोस्त 36 का स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं, आप बोलेंगे जी सर, ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर, ठीक है। इस सभी का पावर क्वेश्चन में दिया है दोस्त, ध्यान से देखेंगे, इन सभी का पावर -5 की पावर -5/2 दिया है, -5/2 दिया है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, आप बोलेंगे जी सर। और देखो इस 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, लिख सकते हैं, आप बाटा में सबके होल पावर में -5 है जी, तो 6 रहेगा यहाँ। अब देखो आप सभी कोई जानते हैं कि a के पावर m, इसका अगर होल पावर n है तो ये क्या होता है, a के पावर m इंटू n हो जाता है, यही तरीका यहाँ पे अपनाना होगा। तो a के पावर यानी कि 6 के पावर 2 होल पावर -5 है, तो दोनों आपस में गुना हो जाएगा, 5 दूनी 10 -10, तो 6 के पावर 10 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी, आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल नंबर 8, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे, ऐसा सवाल अभी एग्जाम में आपके सामने बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है। चलेंगे ध्यान से सुनेंगे, क्या कह रहा है, कह रहा है संख्या a संख्या b की 8 गुनी है, संख्या a संख्या b की 8 गुनी है, तो संख्या b संख्या a से कितना प्रतिशत कम है दोस्त। आपके सामने एनटीपीसी स्टेज 2 CBT 2 2022 में पूछा गया, क्या बोला है, मान लेते हैं कि संख्या एक a है, एक संख्या b है, यही क्वेश्चन बोला है कि संख्या a और संख्या b, ठीक है, संख्या a और संख्या b, संख्या a संख्या b की 8 गुनी है। अगर संख्या b 1 है तो संख्या a कितना है, 8 है, 8 गुना का मतलब यही होगा भाई, आप बोलेंगे जी सर। बात को समझ, इसका हम रेशियो चेक किए हैं, रेशियो, ठीक है, इनका रेशियो में जब हम चेक किए हैं a और b के रेशियो निकालेंगे, अगर संख्या b 1 है तो जो a होगा वो कितना होगा भाई, 8 होगा। आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि संख्या a संख्या b की 8 गुनी है, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। अब देखो अब बोला है संख्या b संख्या a से कितने प्रतिशत कम है दोस्त, संख्या जो b है वो रेशियो में कितना कम है दोस्त, -7, 7 कम है जी। तो हम इसका
कंपेयर किससे कर रहे हैं भाई, कंपेयर कर रहे हैं हम ए से। तो बेस वैल्यू यानी आधार कौन सा होगा, ए होगा। तो यानी कि जो भी, यानी कि यहाँ पर क्या बताना है, कितने प्रतिशत कम है, यानी कि इंक्रीज प्रतिशत निकालना है, इंक्रीज प्रतिशत, कमी प्रतिशत, यानी कितना प्रतिशत कम है। जो भी कमी होता है उसको ऊपर लिख देना है। 7 की कमी है, 7 को ऊपर लिख देंगे बटा, नीचे में क्या आएगा, किससे, जिससे कंपेयर करें, संख्या बी संख्या ए से, किससे, ए से, किससे, ए से, यानी ए के स्थान पे कितना है, 8 है, तो 8 से कंपेयर कर रहे हैं इसीलिए 8 नीचे आएगा, यानी कि बी हो गया, बी 8 से, बी जो है ए से 7 कम हो गया। अच्छा, ए से कंपेयर करना है इसीलिए ए को नीचे रखेंगे। अब प्रतिशत में चेंज करना है इसीलिए दोस्त 100% से हम गुना करेंगे। ठीक है, अब देखो दोस्त, हम सभी कोई जानते हैं जब इनको सॉल्व करेंगे तो 4 से कटेगा कितना बार में जाएगा, 4 से कटेगा तो 25 बार में जाएगा, और 4 से कटेगा तो 2 बार में जाएगा। ये कितना होगा, 25 गुना 7 हो जाएगा 175 अपान में 2। जब इनको हम भाग देकर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 87.5%। आप इनको चेक कर सकते हैं, 87.5%। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर होगा। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरे दोस्त, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप लोग शेयर कीजिए दोस्त। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है 9 के प्रथम 30 गुणकों का औसत क्या। गुणकों का मतलब क्या होता है, 9 का पहाड़ा। जैसे पहला होगा 9 गुना 1 होगा, अगला होगा 9 गुना 2 होगा, अगला होगा 9 गुना 3 होगा, अगला होगा 9 गुना 4 होगा, इसी तरह करते करते चला जाएगा। अगला सबसे लास्ट में होगा 9 गुना 30। ये एपी बन गया कि नहीं, आप बोलेंगे जिससे। ये हो गया 9, ये हो गया 18, ये हो गया 27, ऐसे करके ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये कितना हो जाएगा 9 तिरकी 27, ये हो जाएगा आपके सामने कितना 270। किसी भाई को यहाँ तक की दिक्कत, यानी कि 9 का गुणकों का मतलब 9 गुना 1, 9 गुना 2, 9 गुना 3, ऐसे करते 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 आपको कहाँ तक जाना है, 30 तक जाना है। अब देखो, यानी कि 9 18 के बीच में कितना डिफरेंस है, 9 का। 18 और 27 के बीच में कितना डिफरेंस है, 9 का। 27 और 36 के बीच में 9 का। जब अंतर समान हो ना, आपको औसत निकालना है, तो आपको क्या करना है दोस्त, जो भी फर्स्ट वैल्यू है और लास्ट वैल्यू को जोड़ के आधा कर देना है, आपका औसत हो जाएगा। कैसे, एवरेज बराबर, हमने आपको क्या बोला, जब भी इनके बीच अंतर सेम हो, अंतर जब सेम हो तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर आधा कर देंगे। 9 + 270 अपान 2 कितना हो जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो 139.5, यानी 139.5। ऑप्शन सी इस सवाल का सही आंसर होगा। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। ठीक है दोस्त, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। आपको यहाँ बहुलक और माध्यिका दोनों सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, मीडियन निकालने के लिए आपको करना होता है क्या, कि जो भी डाटा दिया गया ना, उस डाटा को पहले आप आरोही क्रम में सजा लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे। ठीक है, उसके बीच जो ठीक बीच बीच में आता है वही माध्यिका होता है। बहुलक का मतलब क्या होता है, जो बहुत बार आता हो, यानी यह डाटा में जिस संख्या का यूज सबसे ज्यादा बार किया गया उसी को बहुलक बोलेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में सजाएंगे। तो सबसे छोटा यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा, तो 3 को लिखेंगे। उसके बाद इसके बाद में कौन होगा, 3 यहाँ पर भी है तो इसको भी लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद और जगह 3 है, 3 यहाँ भी है तो 3 इसको भी लिखेंगे। 3 जगह 3 को भी लिख लिए, 3 इसके अलावा कहीं नहीं। उसके बाद में 4 केवल एक जगह है तो 4 को लिखेंगे। उसके बाद 5 देखेंगे, 4 भी आ गया, 5 यहाँ पर 2 बार है तो 5 को भी लिखेंगे। चलेंगे, उसके बाद 5 और जगह जी 2 बार यहाँ भी है तो 2 बार यहाँ भी लिखेंगे, यानी 5 आ गया। उसके बाद में यहाँ पर कितना है, 6 है, यहाँ भी 6 है तो 6 आएगा, यहाँ से भी 6 आएगा। उसके बाद में 7 है, हमारा संख्या समाप्त हुई, सभी का सभी आरोही क्रम में सज गया। अब देखेंगे यहाँ पे टोटल नंबर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 गो संख्या है। तो 11 गो संख्या के ठीक बीच में कौन होगा, 5 गो दाहिने बगल से छांट लो, 5 गो बाएं बगल से छांट लो, 3 2 5 इधर से छांट लो, 3 2 5 इधर से छांट लो, जो बीच में बचा वही आपका माध्यिका हो गया। तो इस क्वेश्चन का माध्यिका क्या होगा भाई, 5 होगा। अच्छा दोस्त, माध्यिका तो 5 आपने निकाल लिया कि मीडियन बराबर कितना, माध्यिका कितना है भाई, माध्यिका है आपके सामने 5। बहुलक बताइए कितना है, बहुलक यहाँ देखेंगे 3 का यूज 3 बार किया गया, 5 का यूज
4 बार किया है, 6 का यूज 2 बार किया है, 7 का यूज 1 बार किया गया है, 4 का यूज 1 बार किया गया। तो यहाँ पर बहुलक क्या होगा, जो संख्या बहुत बार आता हो, यानी जो संख्या उसके नाम में छिपा है बहुत बार। तो 5 जो है ना वो 4 बार आया है, इसका मतलब बहुलक भी 5 होगा। तो माध्यिका भी 5 अब बहुलक भी 5, यानी बहुलक 5 माध्यिका 5, ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ चुके होंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी, आप बोलेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। चलिए अगला सवाल, चलिए लास्ट सवाल था मेरे दोस्त। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ चुके होंगे, किसी भी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अगर मेरे दोस्त आपको वीडियो समझ में आता है, जो भी क्वेश्चन कराते हैं समझ में आते हैं, तो प्लीज़ दोस्त शेयर वीडियो को जरूर करेंगे। मेरे दोस्त आपको अगर रीजनिंग भी पढ़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं, यानी कि आपको मैथ रीजनिंग दोनों इस वीडियो पे इस चैनल पे कराए जाते हैं अच्छे से। आप ध्यान से जाकर रीजनिंग भी पढ़ेंगे, मैथ भी पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।